नमस्कार दोस्तों, मैं राजन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस मॉक बैंकिंग पे। डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ में आज हम डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली आरबीआई ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24 के लिए इशू कर दी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस मॉक अपनी 9th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कर रहा है एंड उसी के उपलक्ष्य में आप सभी के लिए डिफरेंट कोर्सेज पे डिस्काउंट अवेलेबल है। डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना है PAC। PAC इज़ द कूपन कोड by using which you can avail different discounts on different courses. up to 30% डिस्काउंट अवेलेबल है डिफरेंट कोर्सेज पे। कुछ कोर्सेज पे 25% डिस्काउंट है एंड कुछ पे 30% डिस्काउंट है। तो ये सेल चल रही है 3 दिन से, तो आप इस सेल का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको जो भी कोर्सेज लेना हो, वो चाहे टेस्ट सीरीज़ हो या चाहे वीडियो कोर्स हो या PDF कोर्स हो, आप ये कोड PAC कूपन कोड यूज़ करके डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अभी जो G20 की प्रेसिडेंसी है इंडिया के पास इसी ईयर के लिए, तो उसकी 3rd मीटिंग हुई है G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की। डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की 3rd मीटिंग अभी कंक्लूड हुई है 14 जून को। एंड ये जो मीटिंग हुई थी 3rd मीटिंग G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की, ये कंडक्ट करी गई थी पुणे शहर में, महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र पुणे में G20 डिजिटल वर्किंग ग्रुप की 3rd मीटिंग अभी रिसेंटली संपन्न हुई है। एंड अभी रिसेंटली जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है एंड हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, इन दोनों ने एक आर्ट एग्जीबिशन का उद्घाटन किया है जिसका टाइटल्ड है महाराजाज ट्रेजर सेलेक्ट वर्क्स ऑफ आर्ट फ्रॉम द फेम्ड एयर इंडिया कलेक्शंस एट NGMA मुंबई। तो आर्ट एग्जीबिशन का उद्घाटन किया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने मिलकर। एंड ये जो होगा ये होगा NGMA मुंबई। NGMA क्या होता है? यह है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। NGMA मुंबई में ये आर्ट एग्जीबिशन होगा। एंड जो ये NGMA है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में वर्क करती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये एग्जाम्स में ऐसे पूछ, ये न्यू दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में वर्क करती है। नेक्स्ट न्यूज़ है अभी रिसेंटली हमारी ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की हैदराबाद टू होस्ट G20 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग फ्रॉम जून 15 to 17। तो जो G20 की जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग होगी वो हैदराबाद होस्ट करेगा। इसमें जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वहाँ सबके जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एंड ये मीटिंग होगी हैदराबाद शहर में। 15 जून से 17 जून के बीच में ये मीटिंग चलेगी। तो अभी जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24 के लिए रिसेंटली इशू करी गई है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये स्कीम है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24। इशू को किसने किया है? इसको हमारा इंडिया के सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, RBI ने इशू की है सेंट्रल सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को इशू करता है। जो मिनिमम डिनोमिनेशन होता है जो इसमें ले सकते हैं वो कितना होता है? एग्जाम्स में ये डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मिनिमम डिनोमिनेशन जो इन्वेस्टमेंट किया है इसमें वो है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड इज द मिनिमम डिनोमिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट इन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। कितने टेन्योर के लिए, कितने टाइम के लिए आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं? तो इसका जो टेन्योर है वो है 8 ईयर्स।
8 साल के लिए इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, जिसमें 5 साल के बाद अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो प्रीमैच्योर रिडेम्पशन भी कर सकता है। 8 साल का इसका टेन्योर है, बट 5 साल के बाद आप प्रीमैच्योर रिडेम्पशन कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है जितना जो इन्वेस्ट किया जा सकता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में? वो अगर कोई इंडिविजुअल इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसकी लिमिट है 4 kg, मैक्सिमम 4 kg इन्वेस्ट कर सकता है कोई इंडिविजुअल। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो भी 4 kg तक इन्वेस्टमेंट कर सकती है मैक्सिमम। एंड अगर कोई ट्रस्ट है या कोई ऐसी उसी टाइप की एंटिटी है वो मैक्सिमम 20 kg तक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकती है। तो इस स्कीम से काफ़ी सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो, एंड मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24 को इशू किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। इसमें जो मिनिमम डिनोमिनेशन है जो इन्वेस्टमेंट की है वो है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। जो टेन्योर होता है इसका वो है 8 ईयर्स, जिसमें 5 साल के बाद आप प्रीमेच्योर रिडेम्पशंस कर सकते हैं। एंड जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ सब्सक्रिप्शन है इसमें इंडिविजुअल्स के लिए 4 kg है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए 4 kg है, एंड ट्रस्ट एंड सेम टाइप के एंटिटीज़ के लिए 20 kg है। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ न्यू बुक टाइटल्ड रिंग साइड अप क्लोज एंड पर्सनल ऑन इंडिया एंड बियॉन्ड। अभी एक नई बुक पब्लिश हुई है रिंग साइड नाम की, जिसका पूरा नाम है रिंग साइड अप क्लोज एंड पर्सनल ऑन इंडिया एंड बियॉन्ड। तो इस बुक को किसने लिखा है? तो रिंग साइड नाम की जो बुक है इसके ऑथर हैं विजय दारदा। विजय दारदा इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल्ड रिंग साइड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन से विजय दारदा। टू ऑफर इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्टेंस सर्विसेज इन द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थन अफ्रीका रीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टाई अप विद पेपैल। इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्टेंस सर्विसेज को मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीकन नॉर्थन अफ्रीका में देने के लिए जो पेपैल है उसके साथ किसने टाइप किया है? तो ये टाइप किया है सीसी एवेन्यू ने। सीसी एवेन्यू हैज टाइप विद पेपैल, एंड ये दोनों मिलकर इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्टेंस सर्विसेज देंगे मिडिल ईस्ट रीजन में एंड नॉर्थन अफ्रीका में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीसी एवेन्यू हैज टाइप विद पेपैल। Who among the following has been appointed as a member of advisory committee to the president of the 28th session of the Conference of the Parties? जो 28th सेशन है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का, उसके जो प्रेसिडेंट हैं उनकी जो एडवाइजरी कमेटी है COP 28 के प्रेसिडेंट की जो एडवाइजरी कमेटी है उसमें मेंबर्स के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये इंडिया के रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी जी मेंबर बने हैं उसके। India's richest person Mukesh Ambani has become the member of the advisory committee to the president of COP 28. In a recently released report by the aviation analytical firm Cirium, which airport has become the most punctual airport in the world? एक एविएशन एनालिटिकल फर्म है सीरियम नाम की, उसने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की है एंड उसके अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे पंक्चुअल एयरपोर्ट कौन सा है? तो दुनिया का सबसे पंक्चुअल एयरपोर्ट है, ये इंडिया का ही एयरपोर्ट है, ये है GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ बिकम द मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय एविएशन एनालिटिकल फर्म सीरियम। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। In a recent update, NTCA has constituted a 11-member Cheetah Project Steering Committee to oversee the implementation of Project Cheetah, जो हमारी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उसने 11 मेंबर की चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी बनाई है
जो प्रोजेक्ट चीता के इम्प्लीमेंटेशन की निगरानी करेगी। तो इस कमेटी का चेयरमैन किसको बनाया गया है? तो जो NTCA है उसने 11 मेंबर की प्रोजेक्ट चीता स्टीयरिंग कमेटी बनाई है ताकि वो प्रोजेक्ट चीता के इम्प्लीमेंटेशन की निगरानी कर सके। तो ये जो कमेटी बनी है इसके जो चेयरपर्सन हैं वो हैं राजेश गोपाल। राजेश गोपाल इज द चेयरपर्सन ऑफ चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। Which one of the following lenders has signed a pact with Indian Clearing Corporation Limited as its clearing and settlement bank? इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के साथ किस पब्लिक सेक्टर बैंक ने टाई अप किया है एंड ये इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के क्लियरिंग एंड सेटलमेंट बैंक की तरह काम करेगा? तो ये है हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक इंडियन बैंक। इंडियन बैंक विल एक्ट एज a clearing and settlement bank of इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो अभी हमने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में पढ़ा था, तो उसके ऊपर MCQ भी कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो हमें 5 ऑप्शंस में 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में, एंड हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। सोवरेन SGB सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आर इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है उनको हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा करेक्ट है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आर सब्जेक्ट टू रिस्क ऑफ कैपिटल लॉस। तो ये सब्जेक्ट टू कैपिटल ऑफ रिस्क रहता है इसमें कैपिटल लॉस का। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है क्योंकि गोल्ड के प्राइस कम या ज़्यादा हो सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इज़ 5 kg फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर फिस्कल ईयर। हमने देखा था कि जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में, उसमें इंडिविजुअल, अगर कोई इंडिविजुअल इन्वेस्ट करता है तो उसकी मैक्सिमम लिमिट है 4 kg, हिंदू एंड अनडिवाइडेड फैमिली के लिए 4 kg है, एंड ट्रस्ट के लिए है 20 kg। तो हमारा स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है। मैक्सिमम लिमिट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इज 20 kg फॉर ट्रस्ट पर फिस्कल ईयर, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एंड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बियर्स इंटरेस्ट रेट एट 2.5% पर एनम, इसमें 2.5% पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। थर्ड स्टेटमेंट ऑप्शन सी हमारा इनकरेक्ट है। तो जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है उसको हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। क्योंकि गोल्ड के प्राइस कम ज़्यादा हो सकते हैं तो इसमें कैपिटल लॉस का रिस्क रहता है। मैक्सिमम लिमिट ऑफ सब्सक्रिप्शन है इंडिविजुअल्स के लिए 4 kg, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए 4 kg एंड ट्रस्ट के लिए 20 kg। एंड इस स्कीम में जो इन्वेस्ट करते हैं तो 2.5% का पर एनम का इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। तो जैसे हमने देखा था कि इसका जो टेन्योर है वो है 8 ईयर्स है, बट अगर किसी को इमरजेंसी हो तो 5 ईयर्स के बाद में प्रीमेच्योर रिडेम्पशंस कर सकते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 8 ईयर्स इज द टेन्योर ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स विद द ऑप्शन ऑफ प्रीमेच्योर रिडेम्पशंस आफ्टर 5th ईयर। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वाचिंग प्रैक्टिस मॉक बैंकिंग।